हेलो एवरीवन, तो मिलते हैं मेरे एक और ब्लॉग में ऋषिकेश से। तो ये भी एक और दिन था, मुझे डेट तो याद नहीं है, ऐसे ही 5th-6th डे होगा जहाँ पे मैं अच्छे मौसम का मज़ा ले रही थी बिफ़ोर गोइंग टू माई 10 o'clock आउटसाइड एक्टिविटी। तो ये था मेरा आश्रम रियल हैप्पीनेस। रियली इट वाज अ रियल हैप्पीनेस, क्योंकि आश्रम हो सकता है आपको छोटा दिखे, लेकिन इट वाज वेरी वेरी कूल एंड अच्छा था, क्योंकि ये हम तपोवन के अपर एरिया में थे। सो इट वाज रियली काफ़ी काम था। जितने भी लोग नीचे रह रहे थे, चाहे वो फॉरेनर्स हो चाहे कोई भी हो, वो ऊपर यहाँ पे आ जा रहे थे रूम लेने के लिए। सो दे हैव ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ विच वॉज गुड। सो हम गए हमारे 10 o'clock एक्टिविटी में, दैट इज़ अ सीक्रेट वाटरफॉल। ये तपोवन के अपर एरिया में ही होता है। इस रोड का नेम भी सीक्रेट वाटरफॉल रोड ही है। लास्ट टाइम जिस मैं वाटरफॉल में गई थी, जो मेरा आपने पहले ब्लॉग देखा था, दैट वाज द लोअर वन। ठीक है, तो ये सीक्रेट वाटरफॉल 3 पोर्शंस में आ रहा है। दिस इज़ द टॉपेस्ट वन, उसके बाद एक मिडिल एरिया था एंड देन द लोअर वन। क्योंकि लास्ट टाइम मैं पैदल गई थी तो मैं उससे ज़्यादा और चढ़ाई कर नहीं पाई, इसीलिए मैं फ़र्स्ट तक ही गई थी और वहाँ पे मैंने थोड़ा मेडिटेशन किया, वाटरफॉल का मज़े लिए और वापस चली गई थी। सो मुझे सर ने भेजा इस बार कि आप सोर्स तक जाइए, दिस वाज द टॉप मोस्ट, एंड फिर हम इसको एज ए मेडिटेशन में यूज़ करेंगे। सो सोर्स वाज रियली बहुत अच्छा था। यहाँ पे ज़्यादा क्राउड भी नहीं था क्योंकि मैं वीकडे में गई थी। सो ज़्यादा टूरिस्ट नहीं थे, जो भी थे बहुत कम थे, एंड इट वाज़ रियली अमेजिंग। क्योंकि यहाँ पे जो वाटरफॉल था वो 2 तरीके से बह रहा था, अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो। एक तो बिल्कुल ग्रूव के बाहर से था और एक बिल्कुल पहाड़ों से था। तो दोनों में बहुत अच्छा जो वहाँ पे नीचे जहाँ पे पानी गिर रहा था, वो एक बहुत अच्छा एरिया था जहाँ पे लोग बैठकर एज ए स्विमिंग की तरह मज़ा ले रहे थे। तो सच में मैं भी वहाँ पे काफ़ी देर बैठी। मेडिटेशन तो ज़्यादा कर नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग नहा रहे थे एंड द टूरिस्ट वेयर देयर। तो मैं बस वहाँ पे जो ठंडा ठंडा पानी था उसका मज़ा ले रही थी। आप देख सकते हो पानी बहुत क्लियर था। ये जो स्टोन्स आप देख रहे हो, अगर आप पैदल चलते हो तो मुझे तो बहुत दिक्कत होती है नंगे पैरों में, अदरवाइज़ अगर आप स्लीपर्स में जाते हो तो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल टू वॉक। कोई स्लीपरी ये वाले स्टोन्स नहीं है। जो फॉल्स के नीचे जो आप देख रहे हो, ये वाले जो स्टोन्स है ये बहुत स्लीपरी है। मैंने सोचा कि ऊपर चढ़ के जाऊँ, लेकिन यहाँ पे मैं चढ़ नहीं पाई बिकॉज इट वॉज़ रियली वेरी वेरी स्लीपरी। वो पूरी जो ग्रीन आप देख रहे हो, इट्स टोटली स्लिपरी। तो मैं बस उस बड़े वाले पत्थर पे टेक लगा कर खड़ी थी एंड उस पानी का मज़ा ले रही थी, उस फ्लो का मज़ा ले रही थी, उस साउंड का मज़ा ले रही थी, एंड जो कामनेस थी वहाँ पे, इट इज़ रियली गुड। क्योंकि आप पानी में रहते हो तो इतनी गर्मी भी नहीं लगती है, और मैं 10 बजे गई थी तो उतनी धूप का इफ़ेक्ट नहीं था। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने क्रिस्टल्स को यहाँ पे नेचुरली चार्ज किए जाए, बिकॉज क्रिस्टल्स को हम मून लाइट में करते हैं या सेलेनाइट प्लेट पे करते हैं, क्योंकि मैं वो कैरी नहीं कर रही थी सेलेनाइट प्लेट। तो मैं जब भी वाटरफॉल या गंगा में जा रही थी, अपने क्रिस्टल्स को पहले चार्ज कर ले रही थी, क्योंकि दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आप नेचर में मिट्टी के साथ या वाटरफॉल के पानी के साथ चार्ज करो। और आप देख सकते हो कि पानी कितना क्लियर और कितना सुंदर है। जैसे हम है ना एक्वेरियम्स बनाते हैं, बिल्कुल क्लियर पानी है। मुझे तो ऐसा लगा गंगा से ज़्यादा वाटरफॉल का पानी क्लियर है। फिर मैंने काफ़ी सारे अपने वीडियोस बनाए। वैसे तो मुझे स्कूटी पे लेके गए थे अनिल भाई, उन्होंने भी मुझे थोड़ी हेल्प की, मेरे वीडियोस बना के दिए, मेरे फ़ोटोग्राफ्स भी खींच के दिए, उनको मैंने बोला। एंड वहाँ पे पानी के पास खड़ी थी तो मैंने अपने वीडियोस खुद बनाए। एंड जो भी चीज़ यहाँ पे मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी, चाहे वो नेचर हो, साउंड हो, पानी हो, एवरीथिंग आई नीड टू विजुअलाइज इन माई मेडिटेशन, वो मेरा मेडिटेशन का पार्ट बनने वाला था। सो आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग द थिंग्स, वहाँ पे कैसे है पानी, कहाँ से आ रहा है, मेन सोर्स ऑफ पॉइंट कहाँ से आ रहा है, उसका फ़्लो कैसा है, स्टोन्स कैसे हैं, ट्रीज़ कैसे हैं आसपास के, और जो पानी है वो कितना क्लियर है, कितना ठंडा है। सो बेसिकली ऑल दोज थिंग्स आई वॉज एक्सपीरियंसिंग। अब मुझे ऋषिकेश में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हम नेचर के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। जो इतना घर के पास, मतलब इट इज़ जस्ट हार्डली 0.9 किलोमीटर होगा मेरे घर से, मतलब जहाँ पे आश्रम में मैं थी वहाँ से इस वाटरफॉल का डिस्टेंस। इतने कम डिस्टेंस पे आपको 3 वाटरफॉल्स मिल जाते हैं। नेचर इतने साथ है, और यही एक सबसे अच्छी बात है पहाड़ों की। थोड़ी सी लाइफ स्ट्रगल वाली होती है क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ना, लेकिन जो वहाँ पे लाइफ जीते हैं, मुझे लगता है दे आर मोर कनेक्टेड, मोर ग्राउंडेड विद द नेचर। जबकि आप हाइट पे तो रहते हो, लेकिन यू आर कनेक्टेड एंड ग्राउंडेड विद द माउंटेन्स एंड द वाटर, एवरीथिंग।
सो मैं उस ग्रुप के अंदर घुस के खड़ी थी, ऑलमोस्ट ज़्यादा भीग चुकी थी। जहाँ मैंने अनिल भाई को बोला था कि आप मेरी फ़ोटोग्राफ्स ले लेना, फिर मैंने अपनी फ़ोटोग्राफ्स लिए। आप देख सकते हो उस ग्रुप के अंदर कैसे दिख रहा था, पानी पूरी ऊपर से भी आ रहा था, ड्रॉप वाइज काफ़ी तेज़ फोर्सफुली पानी आ रहा था एंड पानी बहुत अच्छा था। सब लोग वहाँ पे नहा रहे थे, बट मैं नहा के गई थी, मुझे हिम्मत नहीं हुई नहाने की, बट आई वॉज लिटिल वेट देयर। पास में वहाँ पे कैफ़े भी था, लोग नहा रहे थे वहाँ कैफ़े में, मज़े ले रहे थे। एंड देन फाइनली वी रिटर्न बैक टू द योगा हॉल इन माई आश्रम, जहाँ पे मुझे मेडिटेशन की क्लास करनी थी। एंड उसके बाद मैं गई लंच करने, क्योंकि हमारा सारा टाइम वहाँ फ़िक्स होता है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और ब्लॉग के साथ, एक और डे का कैसा रहा फिर, क्योंकि इसके बाद मैं गई थी मार्केट प्लेस, क्योंकि संडे हमारी छुट्टी थी। सो लंच किया एंड देन हैव सम रेस्ट एट रूम, और फिर मेरी 4 बजे से मेडिटेशन की क्लास होती है। जब मैं रेस्ट कर रही थी तो मुझे बहुत सारी आवाज़ें आई, तो मैंने देखा यहाँ पे लंगूरों का अटैक हो चुका था, काफ़ी सारे लंगूर थे। तो मैंने उनके लिए एक वीडियो भी बनाया, क्योंकि मेरी बेटी को मैं ये सारी चीज़ें भेज रही थी। शी इज़ मोर एक्साइटेड विद द एनिमल्स। तो ये आप देख सकते होंगे पूरी फैमिली है लंगूर की, जिसको मैंने वीडियो बनाया। काफ़ी दूर था तो छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको। So this is what my day was in that ashram. Going to meet you in the another day, another exciting story. मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, कमेंट ज़रूर करिएगा, and if you are interested anything. Bye bye.